एक परीक्षा में गणित में 35%, अंग्रेजी में 20% फेल हो गए, फेल, और दोनों में फेल हो गए, तो सब कुछ फेल का है, यानी कि तो बस अपना दिमाग चल गया सर। 35% मैथ में फेल, 20% अंग्रेजी में फेल, 13% दोनों में फेल। तो जब 3 कंटेंट आपको दे रखा हो तो तरीका क्या बताया था, दोनों को जोड़कर इसको घटा दो। तो गुरुजी बहुत आसान हो गया, बोले 7 जोड़ा इसमें तो ये हो गया 42% फेल हो गए सर। तो पास कितने होंगे, कितने प्रतिशत बच्चे पास हो जाएंगे, तो 100 में से घटा दिया जाता है तो 58 पास हो जाएंगे, और यही आपका सही उत्तर भी तो है। एक्स वाई जेड सभी धनात्मक संख्याएं हैं, यानी कि ये एक्स भी धनात्मक है, वाई भी धनात्मक है और जेड भी धनात्मक है। अब बोला जा रहा है 3 की पावर एक्स इज ग्रेटर देन 9। 9 को भी तो मैं लिख सकता हूं 3 की पावर 2y, हाँ क्यों नहीं, लिखो। इसी प्रकार 2 की पावर y इज ग्रेटर देन, इसको भी तो मैं लिख सकता हूं 2 की पावर 2z, हाँ क्यों नहीं, लिखो। तो निम्न में से कौन सा सत्य है, तो जब मैं कह सकता हूं जब बेस बराबर है तो घाते में भी यही रिलेशन होगा कि x इज ग्रेटर देन 2y, यस। और यहां मैं ये भी कह सकता हूं कि सर ऐसा अगर रिलेशन आ गया आपके पास कि x इज ग्रेटर देन इज 2y, तो यहां हम कह सकते हैं x इज ग्रेटर देन y, डेफिनेटली कह सकते हैं। और y इज ग्रेटर देन 2z, तो y इज ग्रेटर देन z, डेफिनेटली कह सकते हैं। तो आपका जो रिलेशन होगा ये लीजिए डी होगा। कॉन्सेप्ट है, अच्छा कॉन्सेप्ट है, काम आ सकता है, पेपर में आएगा तो ध्यान रखिएगा। ये सर समझते हैं, आपने कई दफा बताया है कि ये अगर cosec 26 है तो इसको भी तो मैं cosec 26 लिख सकता हूं, हाँ क्यों नहीं, क्योंकि जो रिलेशन आपको पता है वो cos और sec में होता है, बराबर होते हैं दोनों, 90 डिग्री योग होना चाहिए, तो ये 64 है तो 26 हो जाएगा। इसी प्रकार इसको मैं cot भी तो लिख सकता हूं, cot 26, क्यों नहीं सर, आप लिखो ना सर, आपको कौन रोक रहा है। तो ये क्या हो गया देखो, 3 गुणा cosec स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा। एनी प्रॉब्लम मेरे प्यारे विद्यार्थियों, और आपको अच्छा लगेगा जानकर 1 प्लस कॉट स्क्वायर बराबर क्या होता है, कॉसेक स्क्वायर ही तो होता है। तो कॉसेक स्क्वायर माइनस कॉट स्क्वायर बराबर 1, यानी कि 3, तो ये आ गया माइनस 2। अब आगे देखते हैं, अब इसकी बात कर रहे हैं, यहां से 3 आ चुका है ना, क्लियर। चलिए अब आगे देखा मैंने तो ये मेरे पास कितना निकल कर आ रहा है, कॉसेक 26, कॉसेक 26, और ये मेरे पास निकल कर आ रहा है tan 64। तो cosec 26 tan 64, तो मैं इसको क्या लिख सकता हूं, cot 26, हाँ। इसी प्रकार sec 64 है तो मैं क्या लिख सकता हूं इसको, cosec 26, ये कट गया ना, सेम ही तो है, तो ये 0, तो 3 में से 0 गए तो 3 आएगा। तो आपने बस छोटी सी मिस्टेक की है, जल्दबाजी वाली। मैंने थोड़ी कहा था कि आपसे जल्दी आंसर दो, लेकिन आप थोड़ा सोचते समझते तो आपका आंसर सही भी आ जाता। अकेले काम करते हुए एक्स वाई जेड एक काम को 16, 15 और 10 दिनों में भर सकते हैं, है ना, ठीक है। यानी कि अकेले काम करते हुए एक्स वाई जेड एक कार्य को क्रमशः 16 दिन, 15 दिन और 10 दिनों में कर सकते हैं या भर सकते हैं, ठीक है। वे मिलकर 4 दिनों के लिए काम करते हैं और फिर एक्स छोड़ देता है, फिर वाई और जेड को काम पूरा करना होता है। मैं कहता हूं कि भाई अगर हम एलसीएम ले लें तो मुझे बताओ, एक्स का एलसीएम 16 है, वाई का एलसीएम 15 है, जेड का सॉरी जेड 10 है, तो एलसीएम क्या ले लूं, 240 चलेगा सर, दौड़ेगा। तो 16 एकम 16, तो ये हो जाएगी एफिशिएंसी 15, 15 का भाग दे दिया तो ये हो जाएगा 16, और 10 का भाग दे दिया ये हो जाएगा 24। आप में से यहां तक किसी को भी कोई दिक्कत तो नहीं है ना डियर, किसी को भी कोई परेशानी तो नहीं है ना डियर, क्योंकि अकेले काम करते हुए एक्स वाई जेड एक कार्य को 16 दिन, 15 दिन और 10 दिनों में कर सकते हैं, तो मैंने वही लिखा और एलसीएम ले लिया और एफिशिएंसी आ गई। अब क्या बोला जा रहा है कि वे मिलकर 4 दिन काम करते हैं, यानी कि तीनों की एफिशिएंसी को अगर मैं जोड़ता हूं तो
31 और 24 कितना हो जाएगा? 31 और 24 अगर हम बात करते हैं तो कितना आ रहा है? आई थिंक 55 आ रहा है ना, 55। तो 55 की एफिशिएंसी से 4 दिन अगर हमने काम कर लिया, यानी कि 220 काम तो अपना कर लिया है आपने। तो 220 काम अगर 240 में से हो गया है, तो बचा हुआ 20 यूनिट काम, देखना अभी बचा हुआ 20 यूनिट काम। चलिए सर, अब कैसे होगा 20 यूनिट काम? वाई और जेड करेंगे सर, वाई और जेड करेंगे। अच्छा भाई, तो वाई और जेड मिलकर 40 दिन में करेंगे, यानी कि आधा दिन, हाफ डे। यहां तक आप में से किसी को कोई दिक्कत? अभी तक तो कोई समस्या तो नहीं आई है ना? चलो सर, नहीं आई है यहां तक। तो आप मुझे ये बताओ कि आप जब इस पैसे को बांटोगे तो किस हिसाब से बांटोगे? अब मजा आएगा इस कॉन्सेप्ट में। अब जब आप इस पैसे को बांटोगे तो किस हिसाब से बांटोगे? एफिशिएंसी के हिसाब से नहीं बढ़ता है। जब काम इन्वॉल्व होता है ना, तो काम के हिसाब से बढ़ता है। और काम बराबर क्या होता है? वर्क बराबर, कौन बताएगा मुझे क्या होता है? सर, वर्क बराबर होता है टाइम इनटू एफिशिएंसी। ये बहुत बड़ा कॉन्सेप्ट है और आप इसको समझना चाहेंगे तो अच्छा लगेगा आपको। तो मुझे काफी इंटरेस्टिंग लगता है ये चीज। और आपको बुद्धि लगानी नहीं है, आपको किसका हिस्सा निकालना है? वाई का। तो आप किसका काम निकालोगे? केवल और केवल वाई का। और वाई ने कितने दिन काम किया, देख सोच के बताओ। 4 दिन तो साथ में और आधा दिन अलग से, 4.5 दिन। तो वाई का टाइम कितना आ रहा है सर? 4.5 दिन, यानी कि 4.5। और वाई की एफिशिएंसी क्या है? 16। 16। तो वर्क कितना हो जाएगा, काम कितना हो जाएगा वाई का? सर 9 और 8 72, 72 यूनिट। और 72 यूनिट किसका? टोटल का ही तो होगा। तो टोटल कितना है? 240। बहुत बढ़िया सर, गजब। तो फ्रैक्शन कितना मिलेगा इसको, पैसे का कितना हिस्सा मिलने वाला है? तो 3/10 हिस्सा मिलने वाला है। किसका? पैसे का। और पैसा कितना है? 43,000। तो 43,000 का 3/10, तो आंसर कितना आ रहा है? 12,900। मजा आ गया क्या? 1/डिफरेंस, तो डिफरेंस आ रहा है सर 1 का, अपॉन पहली टर्म 1/30, माइनस अंतिम टर्म 1/90। सॉल्व करने पर तो आपने 90 एलसीएम ले लिया, तो 3 में से 1 गया, तो 2/90, 1/45। एक बैंक में दीपा इतने रुपए का इन्वेस्टमेंट करती है और 2 साल के बाद चक्रवृद्धि ब्याज पर इतना रुपया हो जाता है, यानी कि ये आपका प्रिंसिपल है गुरुजी, और ये आपका क्या है? अमाउंट है। अब टाइम 2 साल दे रखा है, रेट निकालनी है तो कटेगा। तो जो भी सबसे आसान काम लग रहा है, मेरे को तो 5 से काटना लग रहा है, तो मैंने काट लिया इसको 5 से, और वही लगता है। और क्या होगा भाई, अगर मैं नॉर्मल स्टूडेंट की तरह सोचूं तो मैं 5 से काट सकता हूं इसको, मेरे और बस की नहीं है, इसको ज्यादा सोचना भी बस की नहीं है। तो मैं 5 दूनी 10 करूंगा, बचा 1, 5 तिया 15, बचे 3, 5 सत्ते 35 और 5 25। फिर मैं इसको 5 से काटूंगा तो 5 दूनी 10, पनाम 45, 5 सत्ते 35 और पनाम 45, 2979। अब क्या करें? अब 2375 आ गया। अब 2375 आपके सामने है, इसको आप काटो। अच्छा 29, कौन सा? अच्छा वो वाला 2979। अरे यार, मैं वही सोचूं क्या गड़बड़ कर दी मैंने। 6 है वो, हमारा तभी 5 से कट गया है। चलिए ठीक है, सोचते हैं अब इसके बारे में। तो अब कैसे करें? अब सम ऑफ डिजिट देखिए, अब 5 से नहीं कट रहा तो किसी और से कटेगा बेचारा। अब तो सोच 12, 12 और 10 22 है ना। और कितना हो गया? 8 और 4 12 और 1 13, 13 और 9, ये नहीं जा रहा है, नहीं जा रहा है। तो 4 से भी नहीं जाएगा, इससे भी नहीं जाएगा। और कोई बढ़िया तरकीब लगानी पड़ती है, तो किससे काटे? दिमाग लग सकता है। 11 है ये, कहीं ना कहीं तो कटने वाला है। लगाओ दिमाग, लगाओ 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 लगाओ। 12 से नहीं जा रहा है, 13 से नहीं, 14 जा ही नहीं सकता,
15, 16, 17, 17 से देखो, 17, 17, 17, 119, 19 से जा रहा है, 19 से जा रहा है भाई, बधाई हो। तो 19 से जाएगा ये 19, 114, 19 दूनी 38, आ गया ना 19 पाड़े 95, और 19 से काटना जरा, इसको काटना तो ये भी कटेगा कहीं ना कहीं, तो 19 से कम 19। देखो तरीका, देखो बहुत बढ़िया तरीका निकल गया कि जब कभी भी कुछ काम ना आए तो आपको डिवाइड कर करके देखना है। तो ये जा रहा है 784 बार, मिल तो गया भाई। अब क्या निकाल लो, अब तो रूट निकलेगा, अब कहां भागेगा। तो ये हो गया 25 और ये हो गया 28, आ गया ना। तो 3/25 इंटू 100, 12%। देखो फायदा पता क्या मिलता है इस चीज से, मैं